गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं 5 बजते ही आपको बताने 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या है। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर के 5 अलग अलग हिस्से, 5 अलग अलग रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल के लगातार तीसरी बार नेता चुन लिए गए हैं और पुरानी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे आज एक मीटिंग हुई जिसमें एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने यहां कहा, मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास। बैठक में एनडीए के सब राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया और अमित शाह ने इसका समर्थन किया। इसके अलावा नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस के अध्यक्ष कुमार स्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के अहम जो घटक हैं टीडीपी, जिस पर बड़ा दारोमदार है, चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं। जेडीयू प्रमुख बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया में कहा, मैं मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चाहता था कि वो आज ही शपथ लें। ये बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल से वे प्रधानमंत्री हैं और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और यहां उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की। मोदी समय समय पर आडवाणी और जोशी से मुलाकात करने जाते हैं। इससे पहले जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब भी मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे। और आज जब सारे सांसद मिल रहे थे तो 2 ऐसे सांसद भी मिले जो मीडिया ने और कैमरों ने जम के कैप्चर किए। एनडीए की मीटिंग के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस और अब हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान आपस में मिले। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। चिराग पासवान ने बॉलीवुड में हाथ आजमाया है। चिराग पासवान ने एक ही फिल्म की है बॉलीवुड में, उनकी वो पहली फिल्म रही है और इसमें चिराग पासवान के साथ में उस वक्त न्यू कमर के तौर पर बॉलीवुड एंट्री करने के साथ कंगना रनौत उनकी एक्ट्रेस हुआ करती थी। फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। इस फिल्म में कंगना चिराग के अलावा पूनम ढिल्लों, सागरिका, कबीर बेदी, ये अलग अलग किरदारों में दिखाई पड़े थे। अब दोनों जब मिले तो भूमिकाएं बदल गई हैं। कंगना सांसद बन चुकी हैं, चिराग राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और ऐसे वक्त में दोनों ने एक दूसरे को देखकर बड़ी आत्मीय मुलाकात की और ये तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं सुर्खियों में हैं आज। तो एक तरफ एनडीए के घटक दल आपस में एक बातचीत कर रहे हैं। इधर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने क्या कहा है, ये भी कहा कि परिणाम अच्छे आए हैं, मोदी सरकार को बहुमत मिला नहीं है, मध्य प्रदेश में कैसे हारे हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या कहा कमलनाथ ने, सुने आप। हमने मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में सब सम्मिलित हैं और अगर सब सम्मिलित हैं, सबका हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया की हार हुई है।
IBC 24 से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 1,99,000 वोट से जीत रहा था, लेकिन बीजेपी को लगा कोई भी जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस फूल सिंह बरैया नहीं जीतना चाहते। कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। उन्होंने बूथ को लूट करके, वोटों को लूट करके, ये लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस को, फूल सिंह बरैया को हराया है। चलिए राष्ट्रीय खबरों से इतर अब कुछ प्रादेशिक खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बड़ा बयान दिया। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि महतारी वंदन योजना के आवेदनों की जांच की जाएगी और अपात्र लोगों की छटनी की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो पात्र छूट गए हैं, हितग्राही छूट गए हैं, उन्हें भी उनसे आवेदन लेकर उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे संगठन ने जो घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा, और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। इधर जांजगीर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस की हार समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि प्रदेश का जो कुछ चुनाव परिणाम आया है वो दुखद है। ये भी कहा कि टारगेट था कि नरेंद्र मोदी को संविधान नहीं बदलने देंगे। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के शासकीय सेवकों के अनुरूप निगम, मंडल, आयोग, अर्ध शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को माह फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि की एरिया राशि के भुगतान किए जाने की स्वीकृति दे दी है। खबर दमोह से, जहां शराब दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अतिक्रमण करके ये दुकान बनाकर संचालित हो रही थी। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। दमोह के जबलपुर नाका पर यह एक्शन हुआ है। वहीं बेमेतरा में अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर दरअसल यहां कब्जा करके एक दुकान बना दी गई थी। नगर पंचायत नवागढ़ में घर और दुकान जो कब्जा किया गया था उसे बुलडोजर की मदद से प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे दे। बारदाने के गोदाम में आग लगने की खबर है। बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 5 फायर ब्रिगेड पहुंच गई हैं। बीएसएफ के जवान ने आग पर काबू पा लिया है। 30 से 40 लाख रुपए के बारदाने खाक हो गए। डबरा की घनी बस्ती के बीच पे ये बारदानों का गोदाम है। डबरा सिटी टीआई समेत तहसीलदार मौके पर पहुंचे। गनीमत ये, आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया। मशक्कत करनी पड़ी है। बारदानों में लगी आग को बुझाने में काफी नुकसान हुआ है। 5 फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। बीएसएफ के जवान भी इसमें तैनात हुए और तब इस पर कंट्रोल हो पाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारदाने के गोदाम में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें। अक्सर गर्मी के सीजन में आग की तस्वीरें सामने आती हैं। शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह होती है। नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं जरा इसके बारे में। देखिए, ये डबरा में बारदाने का गोदाम है। वहां पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है और लगभग जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक ये है कि 30 से 40 लाख रुपए तक का उनका नुकसान हुआ है। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये डबरा की घनी बस्ती के अंदर ये गोदाम था, लेकिन आग पर काबू पा लिया। बीएसएफ की जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था उन्होंने आग पर काबू पा लिया। अगर शायद आग पर काबू नहीं पाया होता तो आसपास भी आग लग सकती थी, क्योंकि घनी बस्ती के अंदर ये बारदाना का गोदाम है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये देखिए की गई, लेकिन हालांकि पुलिस ने और पुलिस प्रशासन के साथ में कई और अमला जो पहुंच गया था, तो उसके बाद आग पर फिलहाल बुझ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गोदाम को शहर के अंदर बीचों बीच कैसे परमिशन दे दी गई।
शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गनीमत रही कि वक्त रहते कंट्रोल हो गया, वरना घनी बस्ती में अगर ये आग फैलती तो लाखों के नुकसान के साथ साथ अफरा तफरी का माहौल भी होता। फिलहाल यहाँ राहत है कि आग फैली नहीं, लेकिन इसमें नुकसान काफ़ी हुआ है। इधर बलरामपुर में सौतेली मां ने अपने 7 माह के बच्चे की हत्या कर दी। महिला के बच्चे के रोने से महिला परेशान थी। गुस्से में आकर बच्चे को उस मां ने जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सामरी थाना क्षेत्र के चुनचुना पचपेड़ी की यह घटना है। इधर पेंड्रा में शिक्षक से 4 लाख रुपए की साइबर ठगी की खबर सामने आई है। क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल के नाम पर ठगी की गई है। ठगों ने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया और इसके बाद खाते से ठगों ने ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर लिए। गौरेला पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मुरैना जिले के पोरसा थाना इलाके में दबंगों ने पंचायत के दलित सरपंच से मारपीट की है। दबंगों ने सरपंच को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा है। सरपंच हरदेव वाल्मीकि दबंगों से भयभीत होकर परिवार सहित गांव से पलायन कर गए। पलायन से पहले सरपंच ने थाने में मारपीट की शिकायत भी की और सरपंच का कहना है कि गांव के दबंग 2 साल से सरपंची छोड़ने और डोंगल यानी डिजिटल हस्ताक्षर का पासवर्ड देने के लिए वो दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर भिलाई में छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर अटैक कर दिया। आपसी झगड़ा, आपसी विवाद इसकी वजह बताई गई। हमले में बड़े भाई का सिर फूट गया। मां से मिलने घर बड़ा भाई आया हुआ था। कुर्सीपार थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। इधर मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। नगर पालिका की हाई मास्क लाइट इस कारण क्षतिग्रस्त हुई, डैमेज हुई है। बाबड़ी बस स्टैंड के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हादसा हुआ। इधर सीहोर में बस ने बाइक को टक्कर मार दी और 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। नर्मदापुरम उसे रेफर किया गया है। बुधनी से नारुल्लागंज की तरफ ये बस जा रही थी। पीली करार गांव के पास की घटना बताई जा रही। राजस्थान के दौसा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 धाम यात्रा से लौट रहे बस पलट गई और इस हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 8 सालों से केशकाल बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य बंद पड़ा था, लेकिन अब इस निर्माण कार्य के शुरू होने की खबरें हैं, आस जगी है। दरअसल चुनाव खत्म होते ही केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम एक्शन में आ गए। आज सुबह उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को अपने निजी आवास बुलाकर बाईपास सड़क के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक विभाग के अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ बाईपास मार्ग पर जायजा लेने भी पहुंचे। बढ़ते आगे, असम के कछार जिले में पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप जब्त किया। पुलिस ने 1.7 किलो हेरोइन जब्त की है। जब्त हेरोइन की जो कीमत है वो 8.5 करोड़ है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यह असम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने लाखों का सोना जब्त किया है। ट्रॉली बैग में छुपाकर तस्करी की कोशिश की जा रही थी। सोना को तार के आकार में ढाला गया था। इधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीएसएफ ने दोनों को पकड़ा है। घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए। इधर भारतीय सीमा में घुसाए पाकिस्तानी को छोड़ा गया है। 4 जून को पुंछ में एक पाकिस्तानी भारतीय सीमा में घुसाया था। एजेंसियों ने पूछताछ के बाद में उसे पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द कर दिया। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देते हैं। इंदौर में एक 2 व्हीलर वाहन मालिक ने वाहन चोर के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में वाहन मालिक ने चोर से 2 व्हीलर गाड़ी लौटा देने की अपील की है। वाहन मालिक ने लिखा है, आदरणीय चोर साहब, गाड़ी लौटा दीजिए। वाहन मालिक ने आगे लिखा है, वे एक छोटे से कर्मचारी हैं, जीवन भर की कमाई से बाइक खरीदी थी, बेटा गाड़ी पर घूमने रो रहा है, खाना पीना उसने छोड़ दिया है। पत्र लिखने वाले का नाम सतीश साल्वे बताया गया।
सतीश ने पत्र में लिखा कि उनकी महीने की 8,000 रुपये मात्र तनख्वाह है, उसके पिता नहीं हैं, 3 बहनें हैं, उस पर पूरे परिवार का भार है। आगे लिखा है कि उम्मीद करता हूं कि ये पत्र आप तक ज़रूर पहुंचेगा और आप गाड़ी ज़रूर लौटाएंगे। सतीश साल्वे का पत्र सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ ये मार्मिक और भावुक पत्र में अपील कि चोर गाड़ी लौटा दे, और दूसरी तस्वीर जो पहला वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये 2 व्हीलर को चुराते हुए चोर का फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे जो चोर था उसने गाड़ी को पार किया, चोरी की है। और दूसरी तरफ आप वो पत्र देख पा रहे हैं जिसमें मार्मिक अपील है कि चोर साहब उनकी गाड़ी छोड़ दें, हालत ख़राब है, घर में इसे लेकर क्या दिक्कत है उसका भी जिक्र वो इस पत्र में कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया और इस बार टॉप 10 में 7 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई, जिनमें से एक है इंदौर की प्रियल यादव। इन्होंने 6वीं रैंक हासिल की है। प्रियल ने अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद 6ठा स्थान पाकर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल की। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था 2021 का, जिसमें मुझे डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिली और रैंक 6। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अभी प्रेजेंटली इंदौर में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ एज अ ऑफिसर इन ट्रेनिंग, और मुझे 2020 में भी असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव की पोस्ट मिली थी। पर एक मन में था कि टॉप रैंक हासिल करनी है, तो इसी के साथ मैंने पोस्ट के साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा था। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर 5 बाल अपचारी फरार हो गए। घटना का पता उस वक्त चला जब आज बाल अपचारी टॉयलेट गए और फिर वापस नहीं लौटे। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और इसी के साथ ही घर और उनके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश देना शुरू कर दिया गया। बता दें कि बाल संप्रेक्षण से फरार हुए 4 बाल अपचारियों पर चोरी और 1 बाल अपचारी पर हत्या का मामला भी दर्ज है। बाल संप्रेक्षण गृह से 6 महीने में फरार होने का यह दूसरा मामला सामने आया है। इधर चंबल इलाके में 2 दर्जन से अधिक गांव पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। इन गांव में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। यहां स्थिति कुछ इस तरह परेशान कर देने वाली हो गई है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब पानी से परेशान हैं। पानी नहीं पहुंच रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारों के अलावा जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी भी सिर्फ कागजों में नल जल योजना चला रहे हैं। स्वच्छता कितनी जरूरी है, आप जरा इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझेंगे। भोपाल में स्वच्छता को लेकर एक्शन में दिखी महापौर मालती राय। हुआ दरअसल ये कि तालाब में कचरा फेंक रहे एक व्यक्ति को महापौर ने खुद देख लिया और तुरंत ही फटकारा। महापौर ने युवक से उठक बैठक भी लगवाई ताकि याद रहे कि ऐसा नहीं करना है। स्वच्छता को लेकर युवक को महापौर समझाती भी दिखी हैं। युवक को समझाने और डांटने का ये वीडियो भी बना लिया किसी ने और ये वायरल हो गया। युवक छोटे तालाब में बोरी भर के कचरा फेंक रहे थे और महापौर से उनका सामना हो गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन भस्म आरती फुल होने के बाद उन्हें चलित भस्म आरती के दर्शन करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति ने विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर परिसर के बाहर अवंतिका द्वार, शंख द्वार और फैसिलिटी सेंटर पर बड़ी LED लगाकर करीब 6000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था यहां पर की है, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बैठकर चलित भस्म आरती के दर्शन कर रहे हैं। तो इंदौर में शुक्रवार को पहली बार विश्व पोहा दिवस मनाया गया। राजवाड़ा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला ये सब इसमें शामिल हुए। इस दौरान मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने ऐलान किया कि अगली बार प्रदेश स्तर पर पोहा दिवस मनाया जाएगा। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश भर में अधिकांश राज्य लू की चपेट में, भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन इन सभी से इतर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बांदीपुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो किसी स्वर्ग से कम नजर नहीं आ रहा। बांदीपुरा के गुरेज घाटी की ये तस्वीरें जहां पर्यटक काफी एंजॉय कर रहे हैं।
यकीनन आप भी इन गर्मियों की छुट्टियों में या तो कहीं घूमकर आ गए होंगे या फिर प्लान कर रहे होंगे। भीषण गर्मी में इस तरह की सुखद तस्वीरें देखकर ही अनुभूति मिलती है। जाकर वहां कितना पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अगली खबर भी बड़ी रोमांचक है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गई। ISS पहुंचते ही सुनीता विलियम्स डांस करती हुई दिखी हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं। सुनीता के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और सुनीता के स्पेस स्टेशन पहुंचते ही एक घंटी बजती हुई भी सुनाई पड़ रही है। ये वीडियो देखकर हर कोई रोमांचित है और गर्व से भर जाता है। और अब बात शेयर मार्केट की करते हैं। शुक्रवार को 7 जून को बाजार में सेंसेक्स निफ्टी के रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिले। सेंसेक्स 1619 पॉइंट चढ़कर 76.693 पर बंद हुआ। वही निफ्टी 469 पॉइंट चढ़कर 23.290 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 511 पॉइंट चढ़कर 49,803 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 781 पॉइंट चढ़कर 53,195 पर यह बंद हुआ। खबर जबलपुर से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गलत इंजेक्शन देने से जच्चा बच्चा की जान जाने का आरोप लगा है। परिजनों ने जबलपुर दमोह मार्ग के ऊपर चक्का जाम कर दिया है। समझाइश देने के लिए प्रशासन की टीम को भी पसीना आ रहा है। कटंगी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजन डॉक्टर्स की लापरवाही से आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठ गए हैं। गलत इंजेक्शन से जच्चा बच्चा की मौत होना बता रहे हैं और फिलहाल प्रशासन इन्हें समझाने की भरसक कोशिश कर रहा है। जबलपुर दमोह मार्ग है, ये बेहद व्यस्त रोड है और इस पर जाम लगा हुआ है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ आपके पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBS 24 पर। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।